हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सावन के सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी का सावन के सोमवार बहुत अच्छे निकले। तो फ्रेंड्स, आज तीसरा सोमवार है और मेरे 2 सोमवार मैंने आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा वो स्टैंड नहीं था, तो मैंने बनाया नहीं उस टाइम। तो आज सोमवार का तीसरा दिन है, तीसरा सोमवार है आज और सब सोने में लग रहे हैं। मुझे सुबह जल्दी काम करना था तो मैं उठ गई हूँ और अपना काम करने लग गई हूँ। और यहाँ पे बच्चे देखो, बिस्तर से उठा के मैंने जब बिठाए तो वो सोफे पे सो गए। तो सुबह का टाइम है तो वो जल्दी, आज छुट्टी थी सोमवार की। यहाँ पे कैलाशी मेला लगता है तो उसके वजह से सोमवार की छुट्टी दे दी थी। तो बच्चे जल्दी नहीं उठे थे क्योंकि उन्हें आज छुट्टी है, तो वो कह रहे थे मम्मा मुझे थोड़ी देर और सोने दो। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, सोना तो दिन भर का ही है, तो अभी नहा धो लो, पूजा करनी है। तो नहा धोने चले आए। अब यहाँ से बच्चे धो के नहा धो के आ गए और मैं भी सारा काम करके नहा धो के आ गए। हमारी अब पूजा की तैयारी होने लग गई है। अब मैं यहाँ पे मंदिर की पूजा पहले करूँगी और दीपक जला के कान्हा जी को नहलाऊंगी। उसके बाद मैं पूजा करने मंदिर जाऊंगी। और फ्रेंड्स, थोड़ी सी बूंद पड़ रही है तो मैं फ़ोन नहीं ले जाऊंगी क्योंकि फ़ोन में अगर चींटी गिर गई तो फ़ोन ख़राब हो सकता है, इस वजह से। तो यहाँ पर मैं अपनी पूजा वूजा कर लूँगी, अपने कान्हा जी को भोग लगा लूँगी, माता रानी को भोग लगा लूँगी। पहले मैं अपने मंदिर की पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं जाके मंदिर जाती हूँ, वहाँ पूजा करती हूँ। तो यहाँ मैं अब सभी की आरती कर ले रही हूँ। और क्या होता है ना कि जब अपने घर में शांति से संतुष्टि से करके जाओ ना, तो तसल्ली होती है कि कुछ छूटा छूटा नहीं है। तो मैं भी यहाँ पे अपने घर की पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद अपने देवी देवताओं की पहले करती हूँ। इन्हें नहलाना धुलाना भी रहता है तो टाइम लग जाता है यहाँ पे पूजा करने में भी, इसलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं मंदिर जाने के लिए। तो पूजा तो ख़त्म हो चुकी थी और सारा सामान मैं रेडी कर ही रही थी और कुछ भी छूट नहीं जाए। ऐसा होता है ना, हम हड़बड़ी में सामान भूल जाते हैं। और आयुष देखो जाने के लिए तैयार है, इसके पैर में चोट लग रही थी तो भी ये जाने के लिए बोल रहा था। तो मंदिर तो हम हो आए थे, बहुत भीड़ होती है मंदिर में, इस वजह से मैं आयुष से मना कर रही थी पर वो नहीं मान रहा था, जाने के लिए कह रहा था। तो ये मेरी पूजा की थाली तैयार हो चुकी है और हमारी पूजा भी ख़त्म हो चुकी है। पूजा तो हो चुकी है, अब पूजा जाएंगे। मंदिर होके आ गई हूँ मैं, मंदिर में बहुत भीड़ थी सही में। और यहाँ पे मैं अपने तुलसी और समी के पेड़ पे पूजा करती हूँ। तो मैं यहाँ अपने तुलसी माता को जल चढ़ा के सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद शिवलिंग बनाऊंगी और उस शिवलिंग की मैं घर पे बना के पूजा करूँगी। गमले में शिवलिंग बना के पूजा करनी बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं भी यहाँ पे शिवलिंग बना के पूजा करने लग गई हूँ क्योंकि मैं वहाँ तो सारी कुछ कर आई थी मंदिर पे, पर मैंने घर में भी छोटा सा गमले में शिवलिंग बना के पूजा की। यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया है, शहद चढ़ा दिया है और मैंने दही जानवी से मंगाया, वो लेके आएगी जब मैं इसे चढ़ाऊँगी ने। कहते हैं कि घर पर शिवलिंग बनाने से बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। पूजा तो कैसे भी कर लो, हर साल आती है, पर इतने दिनों में ये चीज़ें छोड़नी अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो मुझे बेशक लेट हो जाए पर मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं शिवलिंग पे बेलपत्र के 5 पत्ती चढ़ा दूँगी चावल के दानों के साथ। और यहाँ पर जानवी कह रही थी मम्मी आपकी पूजा हो गई, पर अभी मेरी पूजा होनी थी, बाकी थी। और जो मेरी साड़ी बार सरक रही थी क्योंकि वो थोड़ी सरकनी साड़ी है, इस वजह से। और कहते हैं ना, सरकती रहती है बार बार।
और मैं घर में तो सूट ही डाल लेती हूँ, पर फ्रेंड्स जब मैं बाहर जाती हूँ तो साड़ी पहन के जाती हूँ, क्योंकि घर में तो सूट चल जाता है, मैं एक घर की बहू हूँ। पर बाहर जाती हूँ तो मैं सूट नहीं पहनती, साड़ी डाल लेती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सी पूजा अगर आप साड़ी पहन के ही करो तो ही अच्छी लगती हैं, बेशक आप घर में कैसे भी रहते हो। इसलिए मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना लूँगी। फ्रेंड्स गमले में बना लेती, पर चींटियाँ डोल रही हैं, इस वजह से मैंने नहीं बनाया। फिर भी मैं नीचे बना देती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे समझदार हैं तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो पैर रख दें। सुबह मैं अच्छे से साफ़ करके कर दूँगी। और आप लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मुझे सिखाइए। आप लोग ही मुझे बताओगे तभी मुझे कुछ पता चलेगा कि अगर मेरी पूजा में किसी में गलती होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। क्योंकि ऐसा है ना, एक दूसरे से ही पता चलता है कुछ भी जो भी होती हैं पूजा वाला की। और मुझे इतना कुछ नहीं मालूम है, पर मैं भी किसी से पूछ लेती हूँ जब करती हूँ ये काम को। पूजा वाले की चीज़ें तो पूछ के ही करनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक या कोई गलती ना हो जाए, वो सही नहीं होता है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। अब पूछने में क्या घट तो नहीं जाते हैं हम लोग। तो मैं हमेशा पूछ के काम करती हूँ, क्योंकि मेरे नज़रिया ये है कि ना तो हम पूछने से छोटे हो जाएंगे, ना ही तो कुछ। तो यहाँ पे ना क्या था कि मैंने धूप बत्ती लगाई थी और मेरी धूप बत्ती नीचे गिर गई, पर कहते हैं ना भगवान जी ने बचा ली, गमले में रख गई पेड़ पे, तो मैंने उठा के कर दी। हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो मैंने दिया अंदर रख दिया। इतनी तेज़ दिया हवा चल रही थी कि दिया बुझ सकता था कभी भी, और बारिश सी भी हो ही रही थी तो बूंद के चक्कर में वो कभी भी बुझ सकता है। पर आरती हो गई, वही काफ़ी है। अब उसे मैं चाहे शाम को भी जला सकती हूँ दोबारा दिया। और यहाँ पे मेरी पूजा भी सारी ख़त्म हो चुकी है, फाइनली सबकी पूजा हो गई। मैं यहाँ पे अपनी तुलसी माता के परिक्रमा दे देती हूँ और शनिदेव की परिक्रमा दे देती हूँ। और मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे बताइए प्लीज़ कमेंट करके। और मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी थी और मैं आ चुकी थी अंदर, क्योंकि अब है ना कि हस्बैंड जी भी आज घर पे थे, उनकी भी छुट्टी थी, तो वो कह रहे थे आज कुछ बन नहीं सकता है क्यों तेरा फास्ट है। बच्चों को भी कह रहे थे मम्मा अब हमें चाय दे दो, तो सबके लिए चाय। हमने अभी किसी ने भी चाय नहीं पी, नहीं तो बच्चों ने, नहीं तो मैंने, ना ही तो इनके पापा ने, किसी ने नहीं पी। अभी हम सब लोग चाय बैठ के पी लेंगे। और यहाँ पे मैं चाय के लिए इनको बोल रही थी तो जानवी के लिए बिस्कुट नहीं था, तो वो जानवी मना कर रही थी पीने के लिए। ये मंदिर से हमें ये 2 केले मिले थे प्रसाद में, तो ये मैं बच्चों के लिए रख देती हूँ, ये खा लेंगे। बच्चों को मिले हैं तो बच्चे ही खा लेंगे। और यहाँ पे मैं चाय बच्चों से कह रही थी पी लो। हम क्या है ना कि कटोरी में चाय पीते हैं, क्या होता है ना कि जल्दी ठंडी हो जाती है उसमें, वरना गरम गरम पीते हैं तो या तो जीभ जल जाती है या फिर कुछ हो। पर बच्चे भी ना कटोरी में पीना पसंद करते हैं। और यहाँ जानवी के बाल सूख चुके थे तो वो कह रही मम्मी मुझे गर्मी लग रही है, मेरे बालों को ऊपर बांध दो। और मैं जो ये कपड़े लेके आई थी आज जानवी ने पहने हैं बड़े ही पसंद करके। अब बच्चों को नए नए कपड़े पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। और आयुष के पैर में कुछ हो गया है जख्म सा, जिससे कि उसके पैरों में बहुत लग रही है। और उसका मंदिर गया था ना तो दुख गया है, उसके वजह से उसका दर्द हो रहा है। तो यहाँ हस्बैंड जी ने चाय पी ली थी, सिर्फ मैं रह गई हूँ चाय पीने के लिए, तो मैं चाय पीने लगी थी। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बने रहिए मेरे वीडियो में। तो जानवी तो है ना, क्या है ना कि वे बोलती रहती है हमेशा बिस्कुट या इसको कुछ खाने को नहीं मिले ना तो ये चाय नहीं पीती है। इसका तो यही होता है, ये पीती ही नहीं है जल्दी, क्योंकि इसको खाली चाय पसंद नहीं है। उसके लिए चाहे बिस्कुट वगैरह लेके आओ तब पीती है, वरना नहीं पीती। तो यही कह रही थी मम्मी मेरे लिए मंगा दो,
मैं पी लूँगी, पर मैंने थे नहीं पैसे खुले, मैंने को